हेलो मित्रों, आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल सोशल क्लासेस पर। आज हम लेकर आए हैं विद्युत के आंकिक प्रश्न। आप लोगों ने कहा था कि क्वेश्चन लिखकर बताइए, इसलिए हम लेकर आए हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले ये जान लीजिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। इधर लिखे दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश E बराबर होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -19। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10 की पावर -19। आप ये याद कर लीजिए। अब देखिए इन्होंने कहा है, पहले हर डालेंगे कूलाम। एक कूलाम आवेश, यहाँ पर क्या दे रखा है, एक कूलाम आवेश। क्यू बराबर क्या हो जाएगा, एक कूलाम आवेश हो जाएगा। ठीक, एक कूलाम आवेश हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पर आपने आवेश जाना कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की पावर -19 होता है। अब इन्होंने कहा संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या बोले तो n हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर सूत्र होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है। देखिए होता है क्यू बराबर एन बराबर, लिख देंगे यहाँ पर एन बराबर क्यू अपान ई। ठीक, पहली बात सूत्र होता है क्यू बराबर एन ई। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पर एन निकालना है, तो क्यू इधर हो जाएगा, ई चला आएगा, बचेगा एन। ठीक, ये सूत्र होता है। इस सूत्र के जरिए से हम ये सूत्र बना सकते हैं। अब देखिए एन तो हमें ज्ञात करना है, क्यू की जगह कितना है, 1 है। ठीक, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना था, 1.6 गुणे 10 की पावर -19। ठीक, अब क्या करेंगे, मैंने कहा इन्होंने कहा एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमको तो ये पता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -19 होता है। ठीक, अब देखिए एक कूलाम आवेश क्यों दे दिया 1, और इन्होंने इलेक्ट्रॉनों पर आवेश जो कि हम जान चुके 1.6 गुणे 10 की पावर -19। इन्होंने कहा संख्या ज्ञात कीजिए, हमें वो संख्या ज्ञात करनी है। तो n, तो फॉर्मूला तो क्यू बराबर एन ही होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर भी हम पक्षांतर करके फॉर्मूला निकाल सकते हैं। देखिए क्यू इधर था, ये उधर गुणा कर रहा था, इधर भाग आया, एन बराबर हमें ज्ञात हो गया, जो कि हमें एन निकालना था। आप इससे भी निकाल सकते हैं, गलत नहीं होगा। ठीक, एन बराबर क्यू की जगह मैंने 1 दिया था, रख दिया। आप अगर इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 6.25 गुणे 10 की पावर 18। ठीक, आप एक काम करिएगा, यहाँ इतने इलेक्ट्रॉन अपना आंसर आ जाएगा। ठीक, इस पूरे को आप कैलकुलेट करेंगे तो 6.25 गुणे 10 की पावर 18 आंसर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखिए, एक धरा मैंने भाग करा दिया, तो 6.25 गुणे 10 की पावर 18, यही क्या हो गया आपका आंसर। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन इन्होंने कहा, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, कहा है एक चालक बोले तो तार, चालक बोले तो कोई तार होगा। एक चालक पर सामान्य अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है। देखिए इलेक्ट्रॉन बोले 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है, इसका मतलब n दे रखा है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बोलते हैं n बोलते हैं, इसका मतलब n बराबर 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है, 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है। इस चालक पर आवेश की मात्रा प्राकृत क्या होगी। इन्होंने प्राकृत भी पूछी है, और आवेश की मात्रा, आवेश बोले तो क्यों। पहली बात इलेक्ट्रॉन तो हम जानते हैं कितने होंगे, 1.6 गुणे 10 की पावर -19। ठीक, अब देखिए आवेश की मात्रा क्यों हमें पूछा गया है। ठीक, तो क्यों बराबर सूत्र क्यों बराबर n सूत्र होता है, इस सूत्र से। ठीक, अब देखिए क्यू तो हमें ज्ञात करना है। देखिए क्यू बराबर आवेश बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर बोले तो 5 इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, 1.6 गुणे 10 की पावर -19। ठीक, इतनी है। अब देखिए आगे, देखिए ये है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश मैंने लिखा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन पे होता है 1.6 गुणे 10 की पावर
19 N। हाँ, अब देखिए हमें क्या निकालना था, आवेश की मात्रा हमें निकालनी। जब आवेश की मात्रा हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, ठीक, Q बराबर 16 पंचे 80, 8.0 गुणे 10 की पावर -19, ठीक, ये हमारा निकला, इतना कूलाम निकला। अब ये क्या हो जाएगा, इतना कूलाम निकला, यही क्या हो जाएगा, कूलाम आप नीचे लिख दीजिएगा, कूलाम। अब देखिए आप क्यों बराबर, इन्होंने कहा कि एक चालक पर सामान्य अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है, इस चालक पर आवेश की मात्रा, आवेश मतलब आवेश की मात्रा ज्ञात करनी, तब प्राकृत क्या होगी। तो मैंने किया, देखिए इन्होंने कहा 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखिए, इलेक्ट्रॉन, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर ई पॉवर लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन, जो कि गलत है, ई पॉवर 5, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी n बराबर 5 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो कि मैंने लिखा दिया है 1.6 गुणा 10 की पावर -9, और क्यों हमें ज्ञात करना है, तो क्यों बराबर n, तो हम सूत्र जानते हैं, क्यों बराबर n सूत्र हो जाएगा, ठीक। अब देखिए Q बराबर n की जगह कितना है 5। अब देखिए Q की जगह n की जगह कितना है 5 रख दिया। अब देखिए E क्या है, हमारी इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है 1.4 गुणे 10 की पावर -19, सो कह दिया मैंने। क्यों बराबर, देखिए इससे हम गुणा करेंगे, ठीक, 5 गुणे 16 पंचे 80 हो गया, 10 की पावर -19, इतने कूलाम निकला। अब इन्होंने पूछी है प्राकृत क्या होगी, जब 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है तो प्राकृत क्या होगी। तो देखिए इधर हम लिखे दे रहे हैं 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है, 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं तो ऋणावेश होगा, जब अधिक है तो ऋणावेश होगा, अगर कम है तो धनावेश होगा। 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है तो ऋणावेश होगा, ऋणावेश होगा, ठीक। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। चलिए हम देखते हैं अगला नंबर सवाल। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब हम इसको रेज कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजना। धारा की गणना कीजिए। अब देखिए मैंने 2 क्वेश्चन तक करा दिए। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, इन्होंने कहा है कि एक चालक से होकर 1 मिनट में, पहली बात हमें साइंस में मिनट नहीं लिखा जाता, हमें सेकंड से ही सारे क्वेश्चन करने होते हैं। इन्होंने 1 मिनट कह दिया में 300 कूलाम आवेश गुजरता है, 300 कूलाम आवेश गुजरता है। क्यों बराबर कितना दे दिया, 300 कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, ठीक, इसलिए दे दिया 300 कूलाम आवेश गुजरता है, ठीक है। चालक में बहने वाली धारा की गणना कीजिए, हमें आई। अब देखिए हमें समय कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 1 मिनट। हमें साइंस में मिनट को, टाइम को सेकंड में ले जाना होता है। अब देखिए 1 मिनट, जब मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से गुणा करेंगे। अब देखिए 60 सेकंड हो गया, ठीक, 60 सेकंड, टाइम कितना हो गया 60 सेकंड हो गया। अब हमें धारा बतानी है तो सूत्र होता है I बराबर Q/T, ठीक, यह सूत्र होता है। देखिए I हमें बतानी है। अब देखिए क्यों बोले तो आवेश कितना है 300, ठीक, समय कितना हमारा निकला 60। देखिए 0 से 0 कटा, 6 कम 6, 6 पंचे धारा, 6 पंचे 30। अब I बराबर, देखिए धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर बोले 5 एम्पियर, आप मात्रक जरूर लिख दीजिएगा, नहीं नंबर काट लेंगे, 5 एम्पियर। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक। अब हम लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो आपको समझ में आएगा, चालक से होकर 1 मिनट में 300 कूलाम आवेश गुजरता है। देखिए चालक पर फिर से समझ लीजिए 1 मिनट बोले तो 1 मिनट में, तो मिनट को हम साइंस में मतलब न्यूमेरिकल में हम क्या करते हैं, साइंस में सेकंड में बनाते हैं। मिनट का कोई वैल्यू नहीं, सेकंड में हमेशा कार्य चलता है। तो हमने मिनट को जब सेकंड में कन्वर्ट किया तो 1 से 60 कराया तो 60 सेकंड हो गया। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, जो आप लोग जानते हैं। अब देखिए 30 कूलाम आवेश गुजरता है। कूलाम बोले तो क्यों 300 कूलाम आवेश गुजरता है, 300 कूलाम हो गया। अब इन्होंने कहा चालक में बहने वाली धारा की गणना कीजिए,
तो जाहिर सी बात है कि हमें आई बतानी है। अब एक फॉर्मूला होता है I बराबर क्यू अपान टी। देखिए I तो हमें बतानी है, क्यू कितना है 300 कूलाम है, जो कि मैंने लिख दिया, और टी मैंने सेकेंड टाइम मिनट से सेकेंड निकाला 60 है। देखिए 0 से 0 काटा, 6 पंचे 30, I बराबर 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हुई। ठीक, अब देखिए आगे क्वेश्चन, मैंने 3 नंबर तक करा दिया। अब आगे क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन, वो भी इजी क्वेश्चन है। अब चौथा नंबर क्वेश्चन इन्होंने कहा है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में, विद्युत बल्ब का तंतु में 0.5 एम्पियर की धारा बोले तो आई बोले तो 0.5 एम्पियर। ठीक, एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। टाइम कितना दे दिया भाई, 10 मिनट। ठीक, आप लोग जानते हैं कि टाइम को हम क्या करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। देखिए अब देखिए 10 को 60 से करेंगे तो 600 सेकंड हो जाएगा। ठीक, 600 सेकंड हो जाएगा। अब इन्होंने कहा कि परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश की गणना कीजिए। हमें क्यों बताना है, कितना है, क्यों हम लोगों को बताना है। तो एक सूत्र होता है Q बराबर IT, Q बराबर IT। ठीक, तो Q बोले तो आवेश, I कितना है हमारा 0.5, ये टाइम कितना है देखिए, और टाइम कितना मैंने निकाला 600 सेकेंड। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक संख्या बाद है तो एक लिखेंगे 0, ये से ये कट जाएगा, तो Q बराबर होगा 5 छक्का 30। ठीक, 60 को 5 से गुणा करेंगे 300 आएगा, इतने क्या निकलेगा, कूलाम। इतने कूलाम, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चनों में, आगे क्वेश्चन दे रखा है श्रेणी क्रम में संयोजित है 3 प्रतिरोध श्रेणी। देखिए इन्होंने कहा है एक परिपथ में 10 ओम, 6 ओम तथा 4 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है। अब मुझे आशा है कि आपने श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पढ़ा होगा। ठीक, श्रेणी क्रम में संयोजित है। पूरे संयोजन के सिरों का विभवांतर 10 ओम है। पूरे संयोजन के सिरों का विभवांतर 10 वोल्ट है, ओम नहीं सॉरी वोल्ट है। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा एवं विभवांतर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखिए इधर ये कोई परिपथ है, ये कोई क्या है, परिपथ है, ये कोई परिपथ है। अब इसमें इन्होंने कहा है, इसमें इन्होंने क्या कहा है, इधर प्लस, ये कोई बैटरी जुड़ी हुई, इधर प्लस है इधर माइनस है, ये 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट है। इन्होंने कहा एक परिपथ में 10 ओम, 6 ओम तथा 4 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है। ये सीरीज क्रम है। देखिए 10 ओम, 6 ओम, अब 4 ओम में 3 श्रेणी क्रम में संयोजित। देखिए जो कि मैंने परिपथ बनाकर संयोजित कर दिया। अब बोले तो विभवांतर 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट विभवांतर मैंने कर दिया। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा एवं विभवांतर का मान ज्ञात कीजिए। इन्होंने कहा प्रत्येक प्रतिरोध में धारा एवं विभवांतर का मान ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे हल बराबर। देखिए हम पहले हम इस परिपथ का कुल प्रतिरोध निकाल ले, पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध निकाले। लिखेंगे परिपथ का कुल प्रतिरोध R बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, हम परिपथ का कुल प्रतिरोध निकाल लेंगे। R बराबर R1 कितना भी 10 है ओम है, प्लस R2 कितना है 6 ओम है, R3 4 ओम है। तो हमारा प्रतिरोध कितना लगेगा, 10 16 4 20 ओम। ये हमारा क्या निकला, ये परिपथ का कुल प्रतिरोध निकला। अब इन्होंने कहा संयोजित है, पूरे संयोजन विभवांतर 10 वोल्ट है। ठीक,
अब हम क्या करें, परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान समान होगा। लिख देंगे परिपथ में प्रत्येक सिरों में धारा का मान एक समान होगा। परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रत्येक में धारा का मान एक समान होगा। धारा का मान एक समान होगा, ये आप लिख देंगे, ठीक, एक समान होगा। अब देखिए आगे, जब धारा का मान एक समान होगा तो उन्होंने कहा है प्रत्येक प्रतिरोध में धारा, मुझे धारा का मान ज्ञात करना है एवं विभवांतर का मान ज्ञात करना है। तो ओम का नियम एक होता है, ओम का नियम होता है I बराबर V अपान R होता है, ऐसे कुछ I बराबर V अपान R, ये होता है सूत्र। देखिए V कितना हमारा दे रखा है, 10 वोल्ट दे रखा है, 10 लिखेंगे। हमने प्रतिरोध कितना निकाला, 20 निकाला, ठीक, 0 से 0 कट जाएगा। आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो देखिए धारा का मात्रक क्या होता है, ये आएगा 0.5। धारा का मात्रक क्या होता है, कैलकुलेशन करेंगे एम्पियर। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता, 0.5 एम्पियर होगा, एम्पियर, ये इतना होगा। आप ये चाहे लिखें, ठीक है। अब इन्होंने कहा 10 ओम 6 ओम, इनके बीच हमें इनके बीच हमें विभवांतर का मान ज्ञात करना, प्रतिरोधों के बीच हमें विभवांतर का मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे 10 ओम के बीच का विभवांतर, 10 ओम के प्रतिरोध का प्रतिरोध के बीच का विभवांतर, के बीच का विभवांतर लिखेंगे, ठीक। जब इनके बीच का विभवांतर निकालेंगे तो क्या होगा, 10 ओम, पहली बात हम 10 ओम के निकालें तो 10 लिखेंगे। देखिए अब इसमें धारा जो बहेगी वो 0.5 हो जाएगी, ठीक। ये क्या करेंगे, अब देखिए इस पूरे को आप कैलकुलेट करेंगे, बता दे रहे हैं। एक संख्या 0.5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, विभवांतर कितना निकला, 5 वोल्ट निकलेगा, ठीक। विभवांतर मात्र 5 वोल्ट हो गया। अब देखिए इसी तरह आप 6 ओम, अब जो मैंने लिखा यही आप लिख लीजिएगा। देखिए 6 लिख देंगे। अब इसके बीच का बताना है, इसलिए 10 वोल्ट, ठीक, 10 वोल्ट लिख देंगे 6। अब धारा कितना निकला, 0.5 निकली है। देखिए एक काटेंगे, संख्या 0.5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये कितना निकलेगा, 2 एकम 2, 2 3 6 निकलेगा, 3 वोल्ट निकलेगा, ठीक। आप इस तरह 4 ओम का भी निकाल सकते हैं, निकाले दे रहे हैं। 4 ओम के प्रतिरोध का बीच का विभवांतर होगा। देखिए 4 निकाल रहे हैं, धारा कितने, 0.5, तो एक संख्या काटेंगे, 0.5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना निकलेगा, 2 वोल्ट निकलेगा, ठीक, 2 वोल्ट निकलेगा। अब ये सवाल एक बात फिर से आप समझ लीजिए, इन्होंने कहा एक परिपथ में 10 ओम 6 ओम तथा 4 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है। संयोजित बोले तो जुड़े हुए हैं। आप कहा पूरे संयोजन के सिरों का विभवांतर, मतलब पूरे सिरों का संयोजन का विभवांतर 10 वोल्ट है, भी बोले तो वोल्ट है। अब प्रत्येक प्रतिरोध में धारा विभवांतर का मान ज्ञात कीजिए। कहा है प्रत्येक, जैसे इस प्रतिरोध में विभवांतर का मान ज्ञात करो, इसमें ज्ञात करो, इसमें ज्ञात करो। प्रत्येक प्रतिरोध में, यहाँ दे रखा प्रत्येक प्रतिरोध में धारा विभवांतर का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, पहले इस परिपथ का हम कुल प्रतिरोध निकाल लेंगे। देखिए परिपथ का कुल प्रतिरोध बराबर होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट करके सकता है, ठीक। R बराबर, देखिए R1 जो कि मुझे 10 दे रखा, मैंने लिख दिया, R2 6 लिख दिया है, R3 4 दे दिया है। इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे, प्रतिरोध का मात्रक ओम होगा, ओम होता है, देखिए 20 10 6 16 4 20 निकला। अब देखिए परिपथ में प्रत्येक जो धारा का मान एक समान होता है, धारा का मान एक समान, ये हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं। अब देखिए ओम का नियम से करेंगे। ओम का नियम होता है धारा के सिरों के बीच का विभवांतर, जो हम पढ़ा देंगे, I बराबर V अपान R, ये होता है फॉर्मूला ओम के नियम का। देखिए I, हमें इन्होंने क्या पहली बात दे रखी थी, धारा की गणना करनी है, तो V हम धारा निकाल लेंगे। हमें अगर इनके बीच का विभवांतर वोल्ट बताना है तो ठीक, विभवांतर को पहले धारणा निकालनी होगी। V बोले तो कितना दिया है, 10 दिया है। R मैंने पहले ही निकाल लिया,
कुल प्रतिरोध की हमें आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हमने निकाल लिया 10। अब इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो धारा का मात्रक होता है एम्पियर, जो कि हमने 0.5 निकाल लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब इन्होंने कहा प्रत्येक प्रतिरोध धारा विभवांतर, विभवांतर प्रत्येक प्रतिरोध में ज्ञात करना है। तो प्रतिरोध बोले तो 10 ओम, तो मैंने 10 ओम प्रतिरोध के बीच विभवांतर कर लिया, 6 ओम के बीच के विभवांतर कर लिया। ठीक, देखिए विभवांतर करेंगे। देखिए पहले मैंने कहा कि 10 ओम, तो 10 ओम के बीच का 10 ओम की धारा कितनी निकली मेरी, धारा मैंने निकाली है 0.5, तो यहाँ पर रख देंगे। ठीक, 10 को 0.5 वोल्ट निकला। अब देखिए 6 है तो गुणे 0.5 ऐसे 3 वोल्ट निकलेगा, और 4 है तो गुणे 0.5 2 वोल्ट निकलेगा। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत हो रही है, इसमें न समझ में आया हुआ, तो हमसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजना। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी समस्या हो रही है, और आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम आप तक अपने वीडियो पहुंचा सके, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। आज का वीडियो यहीं तक था।